15 अगस्त को लेकर के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और देश जो है पूरा वो आज़ादी मनाने की तैयारियों में जुट चुका है और इसी को लेकर के हर घर तिरंगा अभियान की भी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना एक वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो के तहत लोगों से अपील की है कि हर घर तिरंगा अभियान में शरीक हों और हर घर पर आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त के दिन तिरंगा लहराया जाए। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने भी बड़ी तैयारी की है और इसी तैयारियों के मद्देनज़र जो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं दानिश आज़ाद अंसारी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, एक लेटर लिखा है और सभी जो उत्तर प्रदेश के मदरसे हैं उनको ये चिट्ठी गई है। इस चिट्ठी में सभी मदरसों को ये आदेश दिया गया है, उनको ये सुझाव दिया गया है कि भाई आप भी हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनिए। अब इस हिस्सा बनने की कवायद पूरी क्या है, कैसे मदरसों में 15 अगस्त का दिन सेलिब्रेट किया जाएगा, हर घर तिरंगा अभियान जो चल रहा है उसके तहत मदरसे क्या क्या करेंगे, ये सारी बातें बाज़ाब्ता आप दानिश आज़ाद अंसारी से ही सुन लीजिए और समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान, पूरे देश का जो हमारा जन जन है वो उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है और उत्तर प्रदेश के तमाम युवाओं के अंदर खास तौर पे एक उत्साह है इस अभियान को लेके। उत्तर प्रदेश के मदरसे भी इस अभियान से जुड़ेंगे। हर मदरसे में जो हर घर तिरंगा अभियान है उसको हम पहुँचाने का काम करेंगे। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में भी तिरंगा अभियान, तिरंगा यात्राएं निकलेंगी और हमने निर्देशित भी किया अपने डिपार्टमेंट को कि हर मदरसे में तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम पहुँचे सुनिश्चित किया जाए। हर मदरसे में हमारे जो देश है उस देश के बारे में किस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ इसके बारे में चर्चा हो, एक संगोष्ठी हो। तिरंगा जो हमारा ध्वज है उस पूरे सम्मान के साथ हर मदरसे में उसको हम लहराएं और हम अपने देश को, अपने प्रदेश को किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं इसके बारे में सार्थक चर्चा हो। देश के उन वीरान जो शहीद हैं, जो सेनानी हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया आज़ादी के लिए, उनके बारे में चर्चा की जाए मदरसे में। तो हमारा बच्चा मुख्य धारा से जुड़े, जो मदरसे का अल्पसंख्यक समाज का बच्चा है वो समाज के मुख्य धारा से जुड़े। इस नियत के साथ हर घर तिरंगा अभियान उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाया जाएगा। ये थे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी। इन्होंने समझाया कि मदरसों को हर घर तिरंगा अभियान के तहत बच्चों को शरीक करना होगा कि बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट करें और हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो तिरंगा यात्रा होती है उस तिरंगा यात्रा को निकाला जाए। इस मदरसों के अंदर जो है वो डिबेट की जाए जिससे कि बच्चों को ये पता लग सके कि कैसे हमारे नायकों ने बलिदान दे करके ये आज़ादी पाई है और वहाँ कंपटीशन हो, गाने गाए जाएं देशभक्ति के, निबंध प्रतियोगिता हो, आर्ट बनाई जाए। इस तरीके के तमाम सारे जो कंस्ट्रक्टिव, जो क्रिएटिव एक तरीके से कंपटीशन होते हैं वो आयोजित होने चाहिए। तो ये सारी बातचीत जो है वो मदरसों को बताई गई है इस लेटर के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ जगहों से इसके विरोध में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। अब दिल्ली में सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं चौधरी जुबैर। अब चौधरी जुबैर जो है इस आदेश को लेकर के उन्होंने एक तरीके से आरोप लगाया है कि भाई ये बीजेपी की सरकार जो है वो इस तरीके से आदेश क्यों पारित कर रही है कि भाई तिरंगा फहराना तो दिल की बात है, हमारी मर्जी, हम जैसे चाहें वैसे फहराएं, हमारे दिल में जज्बा है तो हम फहराएंगे, नहीं तो नहीं फहराएंगे। तो मदरसों को आदेश क्यों दिया जा रहा है? अब चौधरी जुबैर क्या कह रहे हैं ये भी आप जरा सुन लीजिए। तिरंगा मेरी समझ में नहीं आता कि धार्मिक जगहों को लेकर, खास तौर पर मस्जिद और मदरसों को लेकर क्यों भाजपा इतनी उत्साहित रहती है कि इनमें तिरंगा फहराना है। जबकि बार बार मैं एक बात कहता हूँ और हिंदुस्तान का 100% मुसलमान एक बात कहना है कि तिरंगा छत पे नहीं, तिरंगा तो दिल के अंदर है। तिरंगा दिल के अंदर है, इसको कोई नहीं निकाल सकता। और खाली हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दिलों के अंदर तिरंगा है। छत से तिरंगे का मतलब नहीं है तो मंदिर में फहराएं, मस्जिद में फहराएं, सब पे फहराएं, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन कोई ये
आदेश दे के नहीं फहराना चाहिए, लोगों को अपने दिल से फहराना चाहिए। वो सब लोग फहराते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने चौधरी जुबैर को भी सुना, आपने दानिश आज़ाद अंसारी को भी सुना। अब देखिए, सवाल ये है कि देश की आज़ादी का मौका है और पूरा देश इसमें शरीक होता है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमारे देश की आन बान शान, एकता, बलिदान की पहचान है। और इसमें जब आज़ादी हुई तो कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जात, कोई संप्रदाय नहीं, सबने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो ऐसी सूरत में जात मजहब देख करके ये ऐसे क्यों सवाल उठाना? चौधरी जुबैर जो बात कह रहे हैं, ये वही बात कह रहे हैं जिससे दो धर्मों के बीच खाई बढ़ जाए। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये राष्ट्रीय पर्व है, और ऐसे मौके पर इस तरीके की बात कहना ये निहायत गलत है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करना, फासला बढ़ाना, ये उसी तरीके की बात है। ये सारे आदेश जो है तिरंगा अभियान में जुड़ने की अपील अगर देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मदरसे इसमें जुड़ जाएं, जैसे पूरे देश में सारे स्कूल, सारे स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, देश का आमजन हिस्सा ले रहा है, अगर मदरसे भी इसमें हिस्सा लेंगे तो इनको क्या प्रॉब्लम है? अगर मदरसे के बच्चे भी अपने नायकों को, जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, इस आज़ादी के लिए बलिदान दिया, उनको अगर ये पता लगे कि भाई कौन लोग थे वो भी इस आज़ादी से जुड़े, इस तिरंगे से खुद को कनेक्ट हों, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये चौधरी जुबैर को प्रॉब्लम क्या है? तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये राजनेता जो हैं वो खुद ही अपनी सियासत बांधने के लिए, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी का विरोध करना है, इसलिए ये बयानबाजी करें, इसलिए चौधरी जुबैर जो है वो मैदान में कूद आए। हालांकि अभी ये शुरुआत है, आगे आगे कई सारे मौलवी मौलाना भी इसमें आ सकते हैं और भी कई सारे लोग इसमें शरीक हो सकते हैं। देखते हैं कि ये तिरंगा अभियान में किस किस को प्रॉब्लम होती है, और जो लोग इस तिरंगा के सेलिब्रेशन से जिनको प्रॉब्लम है, समझ लीजिए कि उनके बारे में आप क्या राय अख्तियार कर सकते हैं। आपके मन में जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, राय दर्ज कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन हाँ, जाते जाते आपसे गुजारिश, तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान, इसका हिस्सा बनिए, गर्व से तिरंगा फहराइए और कहिए हम सब हिंदुस्तानी हैं और इस देश पर हमें गर्व है, इस तिरंगे पर हमें गर्व है, और हमें अपनी मातृभूमि पर उतना ही प्यार है जितना हम अपनी जिंदगी से करते हैं, बल्कि मातृभूमि के लिए अपनी जान भी न्यौछावर, अपना जीवन भी न्यौछावर। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।